नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने प्रभु दर्शन किताब है महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की। तो महात्मा आनंद सरस्वती की कई बुक्स हैं, जैसे दो राहें और प्रभु दर्शन, तत्व ज्ञान और भी कई बुक्स हैं। इतनी सिंपल तरीके से लिख रखा है, आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। वैदिकबुक्स.com से मंगा सकते हैं, वेदऋषि.com से मंगा सकते हैं। स्वामी आनंद स्वामी सरस्वती जी की, ठीक है। तो प्रभु दर्शन बुक का मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि प्रभु दर्शन के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी होती है और कैसे इस मार्ग में आगे बढ़े। तो प्रभु दर्शन में सबसे पहले एक चीज़ की जरूरत होती है कि प्रभु दर्शन क्यों हो, जरूरी क्यों है। तो प्रभु दर्शन, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि प्रभु दर्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक मनुष्य का सबसे अंतिम और सबसे ज़्यादा सुख देने वाला लक्ष्य जीवन का वो यही है कि मोक्ष की प्राप्ति करना, सभी दुखों से छुटकारा पाना और 100% सुख की प्राप्ति करना। जो हम घूमते रहते हैं वो सुख के लिए ही तड़पते रहते हैं। तो जो दूसरी चीज़ें हैं जो हमारी प्रकृति में है, दूसरे जीव से हमें सुख मिलता है और दूसरी खाने पीने से सुख मिलता है, कई चीज़ों से सुख मिलता है, वो सब सुख थोड़े समय के लिए है और क्षणिक भर है। उससे हमको अपना जो जीवन का मेन लक्ष्य है वो उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। तो जो पहले हमारी गुरुकुलीय परंपरा थी और जो हमारे वेद है, उपनिषद है और गीता है, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है अच्छे, तो उन सब में यही बताया गया है कि आप मोक्ष की तरफ जाएं, आप प्रभु का प्राप्ति के लिए जाएं, मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। तो अब मैं बात करूंगा, देखो जैसे कि अगर अपन, कई लोग बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारी एज नहीं है आध्यात्मिकता की और ये तो बूढ़े लोगों के लिए है। लेकिन ये ऐसी चीज है, सुख में तो, दुख में तो प्रभु को सब याद करते हैं, लेकिन सुख में बहुत कम लोग याद करते हैं। और ये एक ऐसी जीवन यात्रा है, जब तक हम शुरुआत से ही ईश्वर का नाम नहीं लेंगे, शुरुआत से ही ईश्वर को नहीं जानेंगे, तो लास्ट के टाइम पे जब हम अपनी मृत्यु के निकट रहेंगे तब हमें यही पश्चाताप होगा कि हमने पूरी जिंदगी भर कुछ नहीं किया, हम बस इधर उधर घूमते रहे। जो मेन प्रभु है जिसके पास हमें जाना है, हम उसकी आराधना, पूजा, स्तुति, उपासना ये सब नहीं कर सके, पूरा अच्छे से नहीं कर सके। तो ये पश्चाताप रहता है मरते टाइम, अच्छे अच्छे लोगों को रहता है। ये मैं सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम 80-90% लोगों को ये चीज़ें रहती है कि बहुत पश्चाताप होता है कि भाई पूरी ज़िंदगी हमने कुछ नहीं किया, ऐसे ही हमने पूरी ज़िंदगी व्यर्थ गवा दी। और दूसरा बात हम देखेंगे, जितने भी अपना जैसे धर्म हो गया हिंदू वैदिक धर्म, इसके अकॉर्डिंग, और जो दूसरे मत संप्रदाय हैं जैसे कि इस्लाम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, जैनी हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इन सब लोगों ने ईश्वर को माना है और लगभग सभी ने ईश्वर को निराकार माना है। तो अब हम इनको देखते हैं तो ईश्वर की सत्ता तो सभी जीव मान रहे हैं और सभी मत संप्रदाय वाले भी मान रहे हैं। तो ईश्वर तो है, इसका मतलब कुछ तो चीज है, कोई तो ऐसी पावर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे, और ईश्वर को हम माने क्यों, जैसे मोबाइल है, किसी ने बनाया होगा, बिना किसी के बनाए तो बन नहीं सकता। जैसे घड़ा है, वो किसी कुम्हार ने बनाया है और मट्टी की सहायता से बनाया है। ऐसे ही ये सृष्टि है, ये ईश्वर ने बनाई है और जीव जंतुओं के लिए बनाई है और प्रकृति की मदद से बनाई है। तो इसमें तीनों चीजें अलग अलग है, प्रकृति अलग है, जीव अलग है, परमात्मा अलग है। तो ये सब चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रभु दर्शन करने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज होती है आत्मदर्शन होना। तो जो आत्मदर्शन जिस व्यक्ति को पहले नहीं होएगा तो उसको प्रभु दर्शन भी होना पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद ये है चीजें, जैसे प्राकृतिक चीजें हैं जो, क्या वो चीजें आपको आत्मदर्शन करा सकती है? क्या जो मूर्तियां हैं, जो पत्थर हैं या अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें समाज में हमारे, या
सुख सुविधाएं की जो चीजें हैं, जिनसे हमको क्षणिक भर सुख मिलता है, जो हमारी इच्छाएं हैं, क्या ये आपको आत्मदर्शन करा सकती है? तो ये नहीं करा सकती। आत्मदर्शन तो आपको खुद करना पड़ेगा, खुद आपको ध्यान लगाना पड़ेगा ईश्वर के लिए। तो इसलिए आत्मदर्शन के बिना प्रभु दर्शन नहीं हो सकता, और प्राकृतिक चीजें आत्मदर्शन नहीं कर सकती। आत्मदर्शन तो जीवात्मा को खुद ध्यान लगाकर करना पड़ता है। और जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण जी रहे हैं, श्री राम जी रहे हैं, और भी हमारे पूर्वज हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन सभी ने आत्मदर्शन किया, तभी प्रभु दर्शन तक वो पहुंच पाए। तो इसीलिए आत्मदर्शन जरूरी है। और हमारे जो ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद, उन सब में आत्मदर्शन के बारे में लिखा है। तो आत्मदर्शन के लिए सबसे पहले जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है दृढ़ संकल्प। तो हमको बहुत ज्यादा दृढ़ होना पड़ेगा अपने धारणा से, विचारों से, भावना से, तब हम इस राह में आगे जा सकते हैं। क्योंकि जो ये राह है थोड़ी कठिन है, लेकिन इसमें सभी को जाना पड़ता है। जो जाएगा वो सुख पाएगा, कहने का मतलब ये है। अब इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है आत्मदर्शन के लिए? आत्मदर्शन के लिए आदमी को अपने 3 चीजों का वो करना पड़ता है, 3 चीजों को अच्छा करना पड़ता है। जैसे शारीरिक उन्नति करनी पड़ती है, मानसिक उन्नति करनी पड़ती है, और आत्मिक उन्नति करनी पड़ती है। अब शारीरिक उन्नति तो कई लोग कर लेते हैं, लेकिन मानसिक और आत्मिक उन्नति नहीं है। मानसिक उन्नति भी कई लोग कर लेते हैं किसी लिमिट तक, लेकिन आत्मिक उन्नति नहीं होती। एक बात और मैं बता दूं, इस विश्व में अगर शांति चाहिए, पूरे विश्व में शांति तभी हो सकती है जब सब लोग एक प्रभु सत्ता को माने और एक ईश्वर को माने, निराकार ईश्वर को माने, और वेदों के हिसाब से चलें। इसके बिना विश्व में शांति हो ही नहीं सकती। जब तक लोगों को आत्मिक ज्ञान नहीं होगा, जब तक लोगों को प्रभु की सत्ता को नहीं मानेंगे, तब तक विश्व में शांति नहीं हो सकती। और इसका सबसे अच्छा वे हमारे वेद है, और वेदों के पार्ट्स है, जो उसको उपांग कहते हैं, वेदांग, उपांग। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था पहले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी किताबें पढ़ने लायक है, ये सब चीजें बताई हुई है। तो शारीरिक उन्नति के लिए तो यही बताया कि सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो डेली 1-1 घंटा सुबह शाम। और दूसरा, सुबह पहले उठ जाओ, सूर्य उदय से पहले उठो, उषा काल में उठो, ये हमारे ग्रंथों में बताया गया है। इसके बाद मानसिक उन्नति में यही बताया गया है कि मानसिक अच्छी बुक्स पढ़ो, तभी तुम्हारा मानसिक विकास हो सकता है। देखो, जो अपरा विद्या परा विद्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अपरा विद्या तो मतलब ये हो गया मैथ, गणित, फिजिक्स पढ़ ली हमने मेडिकल साइंस पढ़ ली, और भी चीज पढ़ ली, ये सब अपरा विद्या में आती है। और परा विद्या में कौन सी चीजें आती हैं? हमारे वेद, उपनिषद, गीता, ये सब चीजें आती हैं परा विद्या में। तो परा विद्या का अपना काम तो करते ही रहे, अपना जो कर्तव्य, हमारा जो काम है, जैसे मेरा मेडिकल साइंस का काम है, ENT सर्जन हूं, तो ENT का काम कर ही रहा हूं, लेकिन साथ में परा विद्या का भी ज्ञान होना सबको जरूरी है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा बुक्स को पढ़ना जरूरी है, अच्छी बुक्स को। तो उससे फिर मानसिक विकास होगा। और आत्मिक विकास कैसे होगा? आत्मिक विकास के लिए आदमी को ध्यान लगाना पड़ेगा, अष्टांग योग लगाने पड़ेंगे, अष्टांग योग को फॉलो करना पड़ेगा। तो अष्टांग योग को फॉलो करके धीरे धीरे ध्यान लगाकर ही आदमी आत्मा तक के ज्ञान तक तभी पहुंच सकता है जब वो अपने मन को वश में करे, इंद्रियों को वश में करे, चित्त को वश में करे, और तब ये चीजें सब समझ जाएगी। तब उसके बाद आत्मिक ज्ञान होता है। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था होती है। तो मैं आपको बता दूं, आत्मिक ज्ञान के लिए क्रियात्मक योग नाम की चीजें होती हैं। बहुत सारे जगह पे ऐसी ऐसी चीजें होती है। क्रियात्मक योग नाम से कैंप लगते हैं, 7 दिन का, 10 दिन का, किसी जगह 1 महीने का, किसी दिन 45 दिन का। और वहां पे यही सिखाया जाता है कि तप कैसे करे, तपस्या कैसे करे, स्वाध्याय कैसे करे, और स्वाध्याय मतलब कैसे पढ़े, कौन कौन से ग्रंथ पढ़े, फिर ईश्वर प्राणिधान कैसे करे, ईश्वर के बारे में कैसे जाने। तो वहां पे आपको ध्यान लगाना सिखाया जाता है, और ये सब चीजें बताई जाती है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान के बारे में। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे आपकी आत्मिक उन्नति बहुत अच्छे से होती है। तो क्रियात्मक योग के कैंप भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा
मेरा जो मोटो था इस चैनल का बनाने का, क्योंकि बिना आध्यात्मिक ज्ञान के शांति नहीं आ सकती, बिना आत्मदर्शन के प्रभु दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने ये आध्यात्मिक थ्योरी बताई है आप सब लोगों को। इसके बाद आत्मिक ज्ञान क्रियात्मक योग से और ध्यान लगाने से होता है। उसके बाद मंदिर में प्रवेश। अब जैसे अपन सोचते हैं कि एक योग्यता होना जरूरी है, तो जिन लोगों में योग्यता रहेगी प्रभु उसी को ही दर्शन देंगे। अब प्रभु किस किस को दर्शन देंगे, ईश्वर किस किस को दर्शन देगा? जिसमें योग्यता होगी। योग्यता किन में होगी? जो अष्टांग योग लगाएंगे। अष्टांग योग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी भी हल्का बता देता हूं। जैसे जिसमें उसको फॉलो करना पड़ता है यम नियम। यम में 5 चीजें होती है: अहिंसा, सत्य बोलना, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह और ऐस्ते, चोरी ना करना। ये तो हो गया यम। फिर नियम हो गया। नियम में सोच मतलब शुद्ध होना, बाहर से भी, अंदर से भी और बाहर से भी। फिर संतोष रखना, सेटिस्फेक्शन रखना। फिर तप करना, स्वाध्याय करना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, ईश्वर प्राणिधान करना, ईश्वर के बारे में जानना। ये थे यम और नियम। उसके बाद आता है आसन। आसन मतलब बैठना, अच्छे मतलब किसी आसन जमाना। जैसे कई लोग आलती पालती में मार के बैठते हैं, कई लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं, तो वो अपने अनुकूल जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से बैठ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसमें आदत डालनी पड़ती है ज़्यादा बैठने की। जैसे शुरू में आप 20 मिनट बैठे हो, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे तो आप उसको टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं ध्यान के। तो ऐसे ही आसन के बाद आ गया यम नियम आसन, फिर आ गया प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, धारणा, समाधि। अब ये अष्टांग योग है। अब मैं इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकता। तो ये थे अष्टांग योग। तो प्रभु के दर्शन पाने के लिए ये निम्न योग्यता होनी चाहिए। अब ऐसे ही नहीं, कोई भी आजकल देखते हैं हम मंदिर में चला जाता है सारे पाप कर्म करके, अपने पाप धोने के लिए गंगा जी चला गया नहाने के लिए, तो उससे पाप कर्म नहीं धुते और ना ही ऐसा कुछ होता। उसके अलावा किसके दर्शन करोगे? अब तुमको प्रभु दर्शन करना है तो प्रभु के बारे में जानना भी होगा। तो ईश्वर के जो गुण है वो जानने बहुत जरूरी है। ईश्वर और आत्मा द्रव्य है, उनमें कोई कण नहीं है, इसलिए उनको परमाणु नहीं कह सकते। तो इसीलिए जो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि सुई की नोक पे जितनी आत्माएं हैं वो सारी आ सकती है, क्योंकि वो द्रव्य है, उनमें परमाणु नहीं है। और द्रव्य किनको बोलते हैं? जिसमें गुण हो। तो आत्मा के गुण अलग है, परमात्मा के गुण अलग है। आत्मा अल्पज्य है और परमात्मा सर्वज्ञ है, सब जानने वाला है परमात्मा, और आत्मा थोड़ी सी नॉलेज वाला है। उसके बाद जो परमात्मा है वो सुख देने वाला है, आनंद है, इसीलिए उसको सत्य चित आनंद बोलते हैं। जो सत्य है, जो चेतन है, जो जिंदा है और जो आनंद देता है, इसलिए परमात्मा को सत्य चित आनंद बोलते हैं। तो जिसके तुम दर्शन करने जा रहे हो, पहले तो तुम्हारे अंदर योग्यता होनी चाहिए। अपन कोई भी नौकरी लगने जाते हैं तो पहले इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इसी प्रकार प्रभु दर्शन के लिए अंदर हमारे कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो ऐसे ही जिसके लिए हम जा रहे हैं, जिस नौकरी के लिए हम जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस प्रभु के लिए हम जा रहे हैं, तो उसका हमें पता होना चाहिए उसका क्या क्या है, उसके गुण क्या है। उसके गुण जो है वो निराकार है, वो सुखदायक है, वो दुख विनाशक है, वो दयालु है, वो न्यायकारी है, और वो न्याय करता है इसीलिए हमारी रक्षा करता है। तो ये सब चीजें हमको जानना पड़ेगा ईश्वर के बारे में। और ईश्वर के बारे में तो जानना ही जानना है, तत्व ज्ञान लेना पड़ता है। उसमें जीव के बारे में भी जानना पड़ता है, जीवात्मा के बारे में, और प्रकृति के बारे में भी जानना पड़ता है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं। पिछली वीडियो में मैंने सृष्टि के बारे में बताया था, सृष्टि विज्ञान के बारे में बताया है, तो उससे आप प्रकृति के बारे में जान सकते हो। फिर मैंने आत्मा का भी वीडियो बनाया, उसके क्या क्या गुण कर्म होते हैं वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा अब इस मार्ग पे चलते हैं तो कई लोग बोलते कि भाई ये तो बड़ा कठिन काम है। अब मैं आपका एग्जाम्पल देता हूं कि भाई जैसे हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, बहुत भीड़ रहती है और गाड़ी पूरी भरी रहती है एकदम सवारियों की, और लोग कैसे टूट पड़ते हैं। मतलब नॉर्मल सवारी उतरती भी नहीं है, उससे पहले चढ़ने के लिए इतने लोग जाते हैं, मतलब काफी संघर्ष करते हैं। तो अब उनसे पूछा गया तो भाई तुम संघर्ष क्यों कर रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि
भाई हमको हमारे घर पे जाना है, ये हमारा टारगेट है कि हमको हमारे घर पे टाइम पे चले जाए, लक्ष्य मिल जाए हमको। लेकिन ये छोटे से लक्ष्य के लिए, एक घर पे जाने के लिए हम इतनी मुसीबत झेलते हैं, कठिनाई झेलते हैं, लेकिन जो हमारी जीवन यात्रा है उसका जो प्रमुख लक्ष्य है, जो मेन मोटो है, मोक्ष की प्राप्ति करना, प्रभु दर्शन करना, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। उसके लिए हम कहाँ संघर्ष कर रहे हैं? तो ये संघर्ष करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि ये कोई इतना कठिन काम नहीं है। ये डेली ध्यान लगाकर हम इस लक्ष्य में आगे बढ़ सकते हैं। और लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए हमें तत्व ज्ञान होना जरूरी है। अब कौन दर्शन पाएगा इसके प्रभु के? उसके लिए जिसकी इंद्रिया वश में हो, जिसको आत्मबल हो, आत्मा में काफी बल हो, जो वैराग्य प्राप्त कर चुका हो, जिसमें विवेक, वैराग्य, अभ्यास की पावर हो, जो अष्टांग योग को फॉलो करता हो, जो वेदांग और उपांग को पढ़ता हो, और जो दृढ़ संकल्पी हो, और जिसमें वासना ना हो। तो ये सब गुण है जो दर्शन पाता है आत्मा के। अब कई लोग हठ योग लगा लेते हैं। हम देखते हैं जैसे बाबा जी 2-2 घंटे तक, 1-1 घंटे, 4-4, 5-5 घंटे तक एक तपते हैं, ऊपले जला देते हैं ये, और या फिर आग के बीच में तपते रहते हैं। या फिर हठ योग और भी कई होती है, जैसे कई ऐसी पोजीशन में बैठे रहते हैं जिसमें बैठा नहीं जाता, 2-2, 3-3 घंटे तक प्रैक्टिस करके वो लोग बैठते हैं। तो कई हठ योगियों में भी वैराग्य होता है, वैराग्य नहीं हो पाता, इसलिए भी उनकी आगे की स्टेज पर नहीं जा पाते, समाधि की स्टेज पर नहीं जाते। तो मैंने अपने योग दर्शन वाले वीडियो में काफी अच्छे से बताया इस बारे में, कैसे विवेक, वैराग्य, अभ्यास से मनुष्य समाधि की ओर तरफ जाता है। और समाधि भी फिर 2 तरीके की लगती है, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधि। वो आप डिटेल उसमें देख सकते हैं कि वो स्टेजेज है किस तरीके से। और फिर इसमें स्टेजेस क्या होती है प्रभु दर्शन की? सबसे पहले कुंडली जागरण होता है। कुंडली जागरण के बाद चक्र एक्टिवेट होते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र होता है, फिर ये सारे चक्र एक्टिवेट होते हुए आज्ञा चक्र, ये सब एक्टिव हो जाते हैं, और उससे फिर ईश्वर की प्राप्ति होती है। मैंने चक्र का वीडियो अलग से बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो। प्राण का बना रखा है अलग से, वो भी आप देख सकते हो। तो ये स्टेज धीरे धीरे आती है योगी की, तो धीरे धीरे उसके सारे चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होते हैं, और उसको ज्ञान होने लगता है अपने बारे में, प्रकृति के बारे में और ईश्वर के बारे में। तो अब इसमें एक चीज और है, इसमें पूछा गया है कि प्रभु दर्शन का पता क्या है? भाई वो प्रभु कहाँ रहता है? एक्चुअल में तो वो प्रभु सब जगह है। तो अपने आप को ऐसे समझो कि कोई रुई है, वो पानी में डूबी हुई है, तो रुई के अंदर भी पानी है और रुई के बाहर भी पानी है। ऐसे ही जो हमारा शरीर है, उसके अंदर ईश्वर है और उसके बाहर भी ईश्वर है। तो आत्मदर्शन के लिए, प्रभु दर्शन के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मंदिर में, इधर आप अपने घर पर भी ध्यान लगा सकते हैं और अपने आप को जान सकते हो। और अपने आप को जानोगे तब प्रभु को जान पाओगे। इसके अलावा इसमें एक चीज और है, प्रभु दर्शन का पता बताया गया है, जो उस पर ब्रह्मा परमात्मा को जानता है, जो सत्य ज्ञान और अनंत है और हृदय की गुफा के अंदर परम आकाश, हृदयाकाश में छुपा हुआ है, वह एकदम उस सर्वज्ञ ब्रह्मा के साथ सारी कामनाओं को भोगता है। तो ये कितनी अच्छी बात कही है। इसमें यही बताया है कि अपने आत्मदर्शन से हृदय में हम फील करते हैं आत्मा को, और आत्मा फील करता है हृदय में ही प्रभु को। तो उसके बाद इस जीवात्मा अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण हो जाता है, मतलब अपने अंतिम टारगेट की प्राप्ति कर लेता है। तो ये वीडियो मैंने काफी सिंपल शब्दों में बताया कि हम कैसे मार्ग पे चलें। तो काफी सिंपल तरीके से बताया, आप लोग देखें, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास आते ही रहेंगे। जय आर्यवर्त, और सब लोग आर्य बने और श्रेष्ठतम कार्य करें, पुण्य का कार्य करें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।